डिप्रेशन, मैडम ये डिप्रेशन है क्या? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बताएं, इसका पर्पस बताएं। डिप्रेशन है क्या चीज? सबने सुना है डिप्रेशन डिप्रेशन, लेकिन ये असल में है क्या कहानी? डिप्रेशन जी, जैसे कि डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन डिसीजेस में आ गया है, बहुत ज्यादा कॉमन साइकोलॉजिकल डिसीजेस में है। अगर डिप्रेशन को मैं आसान वर्ड में डिफाइन करूं तो डिप्रेशन का मतलब है उदासी, परेशान होना, ठीक है। उदासी और परेशान, आगे इसका भी ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम के लिए होती है, ठीक है। डिप्रेशन जो है वो मर्दों में, खवातीन में और बच्चों में भी पाया जाता है। अगर खवातीन की बात करूं तो खवातीन में इसकी परसेंटेज जो है वो 10 से 25% तक है, और मर्दों में इसकी रेशियो जो है 5 से 12% तक। खवातीन में इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल को फेस करती हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस और बहुत से दूसरे मसाइल। और इसके अलावा बच्चों में भी ये डिप्रेशन की रेशियो पाई जाती है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो है वो अक्सर बच्चों में भी डिप्रेशन जो है वो मौजूद हुआ है। और इसके अलावा डिप्रेशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के मुताबिक डिप्रेशन जो है वो पूरी वर्ल्ड में तकरीबन 5% पॉपुलेशन में मौजूद है, ठीक है। और रोज ब रोज इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो डिप्रेशन और उदासी दोनों में डिफरेंस है। डिप्रेशन जो है वो बाकायदा एक क्राइटेरिया का नाम है, जबकि उदासी जो है, उदास कोई भी हो सकता है। जो मूड स्विंग्स हैं, चेंज होना, वो एक कॉमन बात है, नॉर्मल बात है, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन जो है उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। अगर कोई पर्सन उस क्राइटेरिया पे फुलफिल करता है तो उसका मतलब है कि उसको डिप्रेशन है जी। जी मैडम, बिल्कुल आपने बिल्कुल वाज़ेह करके डिप्रेशन की डेफिनेशन बताई है, और उम्मीद करता हूँ हमारी जो ऑडियंस है उनको समझ आ भी गया होगा। और तो मैडम मेरा अगले सवाल की जानिब से हम बढ़ते हैं कि डिप्रेशन कैसे हमें पता चले अगर हम हमारे अंदर डिप्रेशन है। हर इंसान इस चीज़ से जो है डिप्रेशन का मुतला होता है, तो कैसे हम इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शख्स के अंदर डिप्रेशन का शिकार है? तो उसकी क्या कुछ जी जी, निशानियां हमें बताएं। अगर डिप्रेशन की ना सिम्टम्स पे बात करते हैं, ठीक है। सिम्टम्स में बात करें तो सबसे पहले जो क्लाइंट है वो शिकायत करता है कि उसको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं या खुदकुशी की कोशिश करता है। सारा दिन जो मूड है वो परेशान रहता है, उदास रहता है और रोने को भी दिल करता है, ठीक है। और अक्सर औकात वो बहुत ज्यादा रोता भी है। नींद में कमी आ जाती है, नींद के लिए उसे घंटों इंतजार करना पड़ता है। अपनी पसंद की चीजें खाने का भी उसका दिल नहीं करता। उसकी सोशल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ टोटली तौर पर जो है वो डिप्रेशन की वजह से तबाह हो जाती है। अगर ये तमाम सिम्टम्स उसमें 2 से 4 हफ्ते तक मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको क्लिनिकल डिप्रेशन है, ठीक है। सिम्टम्स का देखा जाता है। अगर तो उसको 2 से 4 हफ्तों तक ये सिम्टम्स मौजूद नहीं थे कि कल हुए परसों होते हैं, ठीक हो जाता है, उसका मतलब है कि इंसान किसी ना किसी परेशानी में है, ठीक है। वो परेशानी में लड़ रहा है, हालात से बचने के लिए उसका मूड जो है वो चेंज है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स जो है वो कंटिन्यूसली उसमें मौजूद हैं, 2 से 4 हफ्तों तक उसके उसमें मौजूद हैं, तब उसको जो है वो डिप्रेशन डायग्नोज किया जाता है। आगे इसकी डिफरेंट सब टाइप्स आ जाती हैं। साइकोटिक डिप्रेशन आ जाता है, एंशियस डिप्रेशन, और इसके अलावा सीजनल डिप्रेशन जो मौसम सरमा में अक्सर होता है कि सीजन के लिहाज से लोगों में डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। लेकिन हर किसी में जो है वो क्राइटेरिया देखा जाता है कि कितने हफ्ते में, कितने हफ्तों और कितने महीनों पर मौजूद है। बेसिकली 2 से 4 हफ्तों का देखा जाता है। अगर मौजूद है ये अलामतें तो उसका मतलब है कि उसमें डिप्रेशन है जी। जी मैडम, बिल्कुल आपने बेहतरीन समझा। तो हमारे एक दोस्त ने ऐसा किया, स्क्रीन पर दिखा रहा है, मेहरबानी आप इनका जवाब दे दें। हमारे दोस्त हैं आगा साहब। बताएं आप पढ़ के। जी जी, इन्होंने लिखा है कि मुझे डिप्रेशन आर्जी तौर पर होती है, टिकटॉक देखता हूँ और डिप्रेशन खत्म हो जाए तो उसका कोई हल बताएं। अच्छा असल में डिप्रेशन जो है, अगर आपका मूड उदास है, परेशान है, लेकिन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे कोई असर नहीं है, तो उसका मतलब यही है कि आपके मूड स्विंग्स हैं, ठीक है, कि आपका मूड में तब्दीली आई है। लेकिन अगर आपके पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है और आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, कि आप ऑफिस में जा रहे हैं और ऑफिस में जाने को आपका काम करने को दिल नहीं करता, आपको इस कदर उदासी है, परेशानी है, तो उसका मतलब है आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है। अगर सिर्फ आर्जी तौर पर है तो उसका मतलब सिर्फ उदासी है, ठीक है। और उदासी होना एक नॉर्मल बात है, किसी को भी हो सकती है। अगर कोई पर्सन उदास नहीं होता तो ये तो हमारे इमोशन का पार्ट है, उदासी, खुशी, ठीक है, मुस्कुराना, ये तो कॉमन जो है वो इमोशन है, तो ये किसी भी पर्सन को हो सकती है। लेकिन डिप्रेशन जो है
وہ باقاعدہ ایک کلینکل سمٹمس ہوتی ہیں اس کی. جی جی میڈم بالکل امید کرتا ہوں جو ہمارے گیسٹ ہیں جنہوں نے بھی ہماری آڈینس سے سوال پوچھا ہے، امید کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو زیادہ تر میڈم ہم نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ بیچارے جو موبائل فون زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ڈپریشن میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میڈم یہ ایک بات مجھے کافی دنوں سے پریشان کر رہی ہے. ایک ہماری جو اندر فیلنگس ہوتی ہے، سیڈ فیلنگس، جو غصہ آتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ اگر ہم غصہ ہو یا فیلنگ ہمارے سیڈ ہو تو ڈپریشن کا ہم شکار ہیں؟ ان کی کوئی مین وجوہات ہمیں بتائیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اگلے انسان کو دیکھ کر کہ یہ بالکل ڈپریشن کی وجہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو ہمارے آپ ہمارے اس معاشرے میں جو آپ ہمارے اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، سوسائٹی میں لوگ جو ہیں خودکشی کر رہے ہیں، کچھ گھر کے مسائل کو ان کو کیا وجہ ہے؟ کوئی اتنی ڈپریشن تو کیا اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ سوسائڈ تک لے جائے ان لوگوں کو؟ نوجوانوں کی زندگی یہ میں سمجھتا ہوں فیوچر جو ان کا داؤ پہ لگتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے. جی بالکل. آگے نا ڈپریشن کی فردر ٹائپ آتی ہیں، ٹھیک ہے، فردر اس کی ٹائپس ہیں جیسے کہ سائیکوٹک ڈپریشن اور اینشیس ڈپریشن. اس میں جو صرف ڈپریشن کا جو وہ ایک نام ہے لیکن آگے اس کی سب ٹائپس ہیں. جب ڈپریشن کو باقاعدہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے تب بتایا جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کس کرائٹیریا میں ہے. اگر اس کے کازز پہ بات کروں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ڈپریشن ہوتا کیوں ہے، تو سب سے پہلے اگر ہسٹری اور ریسرچ سے بتاؤں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کی پرسنالٹی کافی obsessive ہوتی ہے، ٹھیک ہے، obsessive ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سینسٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ باتوں کو اگنور نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. اور اکثر جو ہے اگر والدین جو ہیں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بھی جو بچے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اگر والدین کا بچوں کے ساتھ منفی رویہ ہے تو اس وجہ سے بھی جو بچوں میں ہے ڈپریشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے نیا کاروبار کیا ہے، اس کو کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تبھی بھی اس کے ڈپریشن میں جانے کے چانسز زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مین ریزن ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ کس وجہ سے ہے. اگر سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں کہ پرسن کا دل کرتا ہے وہ خودکشی کر لے، تو یہ ڈپریشن کی جو ہے وہ سویئر سٹیج ہے، ٹھیک ہے، کافی زیادہ سویئرٹی لیول کا ڈپریشن ہے. تو اگر آپ کو ڈپریشن ڈائگنوز ہو گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کا پراپر ٹریٹمنٹ کرے. ماہر نفسیات آپ کی زندگی میں موجود مشکلوں کو حل تو نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی جو ابیلٹی ختم ہو گئی ہے جو آپ کی ڈپریشن کی وجہ سے کسی اور ڈس آرڈر کی وجہ سے، اس ابیلٹی کو دوبارہ بحال کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈپریشن جو ہے ٹریٹیبل ہے، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے. سب سے پہلے اس کے روٹ کازز ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، بچپن میں ہوا ہے، کتنا پرانا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری جو ہے وہ اس کی ہسٹری لی جاتی ہے پیشنٹ کی، پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ مین جو ہے وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے اس کو اتنا سویئر ڈپریشن ہے. جی جی میڈم بالکل. جس طرح ہر انسان اگر کوئی کئی کام کے لیے کسی کو چیز میں ایڈمیشن لینی ہے، اگر اس کو سیکھنا ہوتا ہے یا اس چیز سے اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس ایکسپرٹ کے پاس جائے گا. تو ڈپریشن بھی ایک ہماری بیماری ہے، تو وہ بھی ایک سائیکولوجسٹ سے رابطہ کرے گا جو ڈپریشن کیسے آپ کے اندر ختم ہو سکتی. تو میڈم یہ ہمارے جو نوجوانوں کے اندر زیادہ تر نوجوان بوائز اور گرلس ان کے اندر زیادہ تر یہ ڈپریشن پائی جاتی ہے. جو ہمارے جو نیو یوتھ ہے پاکستان کی گرلس اور بوائز ان کے اندر یہ زیادہ، یہ کیوں؟ یہ کیا قدرتی ہوتی ہے؟ پتہ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ 20 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ 20 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور یہ گرلس میں یعنی خواتین میں زیادہ اس کی ریشو ہے اور مرد حضرات میں اس کی ریشو کم ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل ڈپریشن کیوں بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ گئی ہیں. جہاں جہاں سہولتیں آ گئی ہیں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایکسرسائز چھوڑ دی ہے، واک چھوڑ دی ہے، نیچر سے دوری کر لی ہے. تو وہ اس کے علاوہ ہم لوگوں کے موڈ سوئنگس بھی جو ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے سے موڈ سوئنگس بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈپریشن کی وجہ سے غصہ، چڑچڑا پن ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی کامن بات ہے کہ پرسن جو ہے اس کو غصہ بھی اکثر زیادہ آتا ہے، اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی. جب نیند نہیں پوری ہوگی تو کیا ہوگا، سارا دن اس کا تھکاوٹ میں گزرے گا، پریشان رہے گا، کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. تو یہ بھی اس کی بڑی وجہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی زیادتی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈپریشن کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے.
जी मैडम, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि डिप्रेशन एक बीमारी है, इसका हल भी हो सकता है अगर इसका नेगेटिव अगर सोशल मीडिया का आप यूज़ करेंगे तो आपको डिप्रेशन तो होगा। अगर इस सोशल मीडिया से मैं समझता हूँ डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसे पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया से कुछ सीखेंगे, लोगों से बातें करेंगे, अगर कुछ लोग नेगेटिव वे में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिप्रेशन बिल्कुल के शिकार हो जाते हैं। देखिए ना मैडम, हमारी बिल्कुल। एक सोसाइटी है जिस पर खास तौर पर फीमेल्स से होती है डिप्रेशन, जो बॉयज है। अब मुझे ले ले, अब मेरी उम्र में अब मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ फीलिंग्स, या कोई मुझे डांट देता है या कोई मुझे घर वालों की तरफ से मुझे कि आप ये ना करो, तो एक माइंड सेट हमारा बना होता है कि मुझे घर वालों ने डांटा, या वो घर छोड़ के चला जाएगा, या उसके बाद ऑप्शन नहीं होता, वो परेशान हो जाता है। उसका जो माइंड है एक जगह पर सेट नहीं हो पाता, वो जाकर आखिर जो है वो खुदकुशी कर लेता है। ये हर घर में पाया जाता है। ये खुद मैं आपको अपना एक बता रहा हूँ कि अगर एक इंसान है, दिमाग होता है इंसान का, अगर आपको कोई डांटे, जितने भी नौजवान है या बड़े भी हों, ये भी बड़ों में भी अक्सर ये बीमारी पाई जाती है, छोटों में भी जो बॉयज गर्ल्स हैं, यंग ज्यादातर ये हावी जो है यंग बॉयज और गर्ल्स पर होता है। काफी लोग बेचारे जो आशिक माशूक होते हैं, उनको ज्यादातर ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मैंने आपसे मेरा बाकी सवाल आपसे, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको आप ऐसी चीजें बताएं जिनसे वो दूर रहे इस चीज का शिकार होने से पहले। जी, अगर इसके ट्रीटमेंट प्लान पे बात करें तो इसके ट्रीटमेंट प्लान में आएगा सबसे पहले तो जब पर्सन जो है वो किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो ये डायग्नोज किया जाता है कि उसको डिप्रेशन किस लेवल का है, ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर लेवल का है। अगर तो डिप्रेशन की रेशियो सिवियरिटी लेवल की है, ठीक है, फिर तो दो तरीके से इलाज किया जाता है, एक है मेडिसिन और दूसरा है साइकोथेरेपी। मेडिसिन से ये होता है कि पर्सन की जो सुसाइडल अटेम्प्ट की कोशिश है, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उन पर काम किया जाता है, ठीक है, उसको मेडिसिन दी जाती है कि उसकी जो थॉट्स है उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, और उसके मूड को चेंज किया जाए। तो ये था मेडिसिन के जरिए इलाज। दूसरा है साइकोथेरेपी यानी बातचीत के जरिए इलाज। इसमें ये होता है कि अगर पर्सन को डिप्रेशन बिल्कुल माइल्ड लेवल का है, ठीक है, इतनी सिवियर लेवल का नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन को हुए उसको 2 मंथ्स ही हुए हैं, तो उसको साइकोथेरेपी के जरिए उसका इलाज किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, सीबीटी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है, रिलैक्सेशन थेरेपी, मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसकी थॉट्स पे काम किया जाता है, उसको हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके आया जाता है, उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसको योगा ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी रूटीन को चेंज करे, ठीक है, उस तरह जो है वो दोनों मेथड्स को साइड बाय साइड लेकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है अगर सब्र और तहम्मुल मिजाजी से करवाया जाए, इसका ट्रीटमेंट जो है वो जरूर पॉसिबल है। ये नहीं है कि ये नाकाबिले इलाज है, ये काबिले इलाज मर्ज है। अगर मेडिसिन, कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि डिप्रेशन की मेडिसिन जो है वो सारी उम्र खानी पड़ती है, नहीं, ये गलत मिथ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज हो गया है तो उसकी मेडिसिन ये नहीं है कि आप फुल लाइफ टाइम यूज करें, 2 मंथ्स की होती है या ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ्स की। उसके बाद जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी से ही आपका ट्रीटमेंट होता है। जी जी मैडम, बिल्कुल आपने सही फरमाया। डिप्रेशन का जो आपने सारा प्रोसेस हमें हमारे ऑडियंस को समझा दिया कि डिप्रेशन अगर इंसान के अंदर जो है कि बीमारी मुब्तला हो जाए तो कैसे उसकी निशानदाही करते हैं, कैसे अगर हमें पता चले कि उसके अंदर डिप्रेशन है, अब वो जो है अब बहुत कुछ वो नहीं होता। जिसके अंदर अगर ये डिप्रेशन की बीमारी पाई जाती है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, वो बेचारा जहनी तौर पर बीमार हो जाता है, और जो उसको सेहत कमजोर पड़ जाती है, उसकी जो याददाश्त है, उसका जो माइंड है, मैं समझता हूँ डिप्रेशन हमारे माइंड को भी नुकसान बड़ा पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो मैडम इसी तरह बिल्कुल जिस तरह आपने कहा ऑनलाइन आप ट्रेनिंग करवाती हैं, शायद आपने जिक्र किया था कि मैं ऑनलाइन और फिजिकल भी ट्रेनिंग करवाती हूँ। तो मैडम जिस तरह अगर एक जी क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आई। जी मैडम, बस मेरा आखिरी सवाल, अब हम शो को खत्म करने टाइम बहुत हो चुका है और शो काफी लंबा हो चुका है हमारा, 10-15 मिनट का शो होता था, तो
अब मेरा आखिरी सवाल, अब हमारे जो नौजवान हैं, बॉयज और गर्ल्स जो अपने फ्यूचर में कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज करवा दें जी जी ना आए जी। तो डिप्रेशन की उनको और ऐसी चीजें से वो दूर भागे। जी जी जी, मैं उनके एंड पे यही मैसेज दूंगी कि जितने भी ये मेंटल डिसऑर्डर हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, ये जो है वो काबिले इलाज हैं। अगर आप में से या आपके किसी भी पर्सन को डिप्रेशन या और कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है तो उसका एज सून पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट करवाए, ठीक है। क्योंकि अगर उसे अर्ली ही एजिस में डायग्नोज कर लिया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो उतनी ही जल्दी पॉसिबल है। लेकिन अगर वो लेट डायग्नोज हो तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी ये डिसऑर्डर है उनका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि इस मेंटल डिसऑर्डर से पाकिस्तान और पूरी दुनिया महफूज रहे। थैंक यू सो मच। जी मैडम, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। उम्मीद करता हूँ आज माशाल्लाह टॉपिक भी बहुत अच्छा था और हम जो है बहुत कम लाइव आता हूँ, लेकिन टॉपिक पे बहुत अच्छा था जिसमें हमारे ऑडियंस को नॉलेज मिले। और इस पर जो है मैडम, आपको एक गुजारिश करता हूँ, आप अपना एक यूट्यूब चैनल पे भी काम करती होंगी, मुझे उम्मीद करता हूँ आप सोशल मीडिया पर काफी एक्सपर्ट है, मैंने आपके माशाल्लाह काम देखे हैं। तो मैडम, आप हमारे जो पाकिस्तान यूथ को जो है डिप्रेशन के हवाले से एक वीडियोस बना यूट्यूब पर अपलोड करें, जैसे हमारे जो यूथ है उनको सुने, आपसे कुछ सीखें, जी शायद आपसे बिल्कुल। कुछ सीखें, आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप जरूर आए। जी मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और आज बहुत कुछ सीखने को मिला। काफी बीच में मैं भी डिप्रेशन शिकार हो गया था, लेकिन आपकी बातें सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे निजात ली। बहुत शुक्रिया। जी बहुत